आज से हम एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है काजे नो स्टिग्मा। तो इसके पहले एपिसोड के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक मंदिर के सामने खड़ी होती है। तभी वहां पर बहुत बड़ा मॉन्स्टर आकर उस लड़की पर हमला करने लगता है, जिसे देखते हुए वो लड़की अपने फायर मैजिक का यूज करके एक तलवार बनाती है और उस मॉन्स्टर पर हमला करके उसे खत्म कर देती है। जिसके बाद ही वहां पर उसके दो दोस्त आ जाते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि उसका नाम अयानो है। और फिर अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसे उस घर की मेड यागामी कहकर बुलाती है। लेकिन जब वो घर के अंदर जाता है तो वहाँ पर एक साइकिक पहले से ही प्रेजेंट होता है जो हमें बता रहा था कि उसका असली नाम काजुमा कनागी है, जिसे कनागी फैमिली ने बेदखल कर दिया था और उसे उस घर के मालिक साकामोटो ने उस घर से एक स्पिरिट को भगाने के लिए बुलाया है। जिस पर साकामोटो कह रहे थे कि उन्हें नहीं पता कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन क्या वो उस स्पिरिट को भगा सकते हैं या नहीं। जिसके बाद ही वहाँ पर एक स्पिरिट आ जाता है, जिस पर जब वो साइकिक अपने फायर मैजिक से उस पर हमला करता है तो वो स्पिरिट उस पर वापस हमला करके पूरे घर में आग लगा देता है, जिससे डरकर साकामोटो काजुमा के पैर पकड़ लेते हैं ताकि वो उस स्पिरिट को खत्म कर दे। जिसके साथ ही वो उसके फीस को कई गुना बढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद काजुमा अपने विंड मैजिक का यूज करके सारे आग को बुझा देता है और फिर उस स्पिरिट पर हमला करके उसके कई छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। जिसके बाद वो जाकर उस साइकिक को उठाता है जो अभी भी मरने की एक्टिंग कर रहा था। और जब वो काजुमा से पूछता है कि उसने ये कैसे किया, तब काजुमा बताता है कि उसे फैमिली से इसलिए निकाला गया था क्योंकि वो विंड मैजिक यूजर है, ना कि वो कमज़ोर है। वहीं जब अयानो अपने घर पहुंचती है तब उसे उसके दादाजी से पता चलता है कि उसका भाई अपना नाम बदल कर वापस लौट आया है। वहीं काजुमा के पापा अभी भी काजुमा को फैमिली के नाम पर धब्बा ही मानते हैं, लेकिन उसी रात कनागी फैमिली के कुछ लोगों का खून कर दिया जाता है। वहीं काजुमा सपने में अपने बचपन को याद कर रहा था जहां उसके पापा उसे कनागी फैमिली से बाहर निकाल रहे थे, जिससे काजुमा जाग जाता है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उस पर नज़र रखे हुए है, लेकिन जब वो खिड़की के बाहर देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद जब अगली सुबह कनागी फैमिली को पता चलता है कि उनके कुछ लोगों का खून एक विंड मैजिक यूजर ने किया है तो उनका पूरा शक काजुमा पर जाता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि काजुमा उनसे बदला ले रहा है। जिस वजह से अयानो भी काजुमा को खत्म करने के लिए अपने दादाजी से परमिशन मांग रही थी, लेकिन कोई भी सबूत ना होने की वजह से वो अयानो को ऐसा करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद अयानो के दादाजी काजुमा के साथ मीटिंग करना चाह रहे थे, जिसके लिए वो दो आदमियों को काजुमा को बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन अयानो भी चुपके से उनके साथ ही चली जाती है। और फिर जब वो काजुमा के लोकेशन पर पहुंचते हैं तब उसके पास जाते समय अयानो एक विंड मैजिक में फंस जाती है। वहीं वो दोनों आदमी जब काजुमा के पास पहुंचते हैं तो वो उससे कल रात हुए मर्डर के बारे में पूछते हैं, जिससे काजुमा साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद वो काजुमा को अपने साथ ले जाना चाह रहे थे, लेकिन काजुमा इससे भी इनकार कर देता है, जिससे गुस्सा होकर वो काजुमा पर हमला करने लगते हैं। लेकिन काजुमा उन पर एक ही बार हमला करके उन्हें नीचे गिरा देता है। उसी समय कोई दूसरा आदमी विंड स्पिरिट का यूज करके उन दोनों आदमियों को खत्म कर देता है। वहीं जब अयानो उस विंड मैजिक से आज़ाद होकर वहां पहुंचती है तो उसे ऐसा लगता है कि उन दोनों को काजुमा ने ही मारा है, जिसे काजुमा समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं थी और वो लगातार उस पर अटैक करने लगती है, जिस पर मजबूरन काजुमा को भी हमला करना पड़ता है। लेकिन उसके एक ही हमले से अयानो उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद जब काजुमा उसे सच्चाई बता रहा था तब भी वो उसे झूठ ही मानती है। तो काजुमा उससे कह रहा था कि उसके मानने या ना मानने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। वहीं जाते हुए काजुमा सोच रहा था कि उसके और कनागी फैमिली के बीच में जंग शुरू होने वाली है, जिससे वो काफ़ी खुश है, लेकिन वो ऐसे ही किसी के प्लान का मोहरा नहीं बन सकता। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।